नमस्कार। इस सेशन में हम सीखेंगे कि मल्टीपल लिस्ट डेटा को हम वन लिस्ट के अंदर कैसे कंबाइन कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास एक सीट के अंदर कोई डेटा पड़े हैं, या हम बोल सकते लिस्ट के पड़े हैं, आपके पास दो सीट हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं आपके पास n नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है। अब इन सीट के डेटा को अगर आपको सिर्फ सिंगल सीट के अंदर, या बोले आपको वन लिस्ट के अंदर आपको कंबाइन करना है, वन को भी कर लेते तो मैं, टू को भी हम कर लेते हैं, ठीक है, या एन नंबर सीट को हम क्या करना चाहते हैं, एक सिंगल सीट के अंदर हम कंबाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, डेटा को। तो हम यूजिंग एक सिंगल फॉर्मूले से हम इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। ओनली एक सिंगल फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा, और कंप्लीट जो भी आप सिलेक्टेड जो रेंज आप सेल सेलेक्ट करेंगे या कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसको कंबाइन करके आपका उसका रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर लेगा। और जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर सीट के अंदर आप करेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस जो कंबाइन सीट के अंदर वो ऑटोमेटिकली उस पर वो अपडेट हो जाएगा। तो अभी शुरू करते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास तीन डेटा है, शर्ट टाइप, पैंट टाइप और जींस टाइप। मेरे को क्या करना है, इन तीनों जो डिटेल को एक प्रॉपर कॉलम में यहाँ पे मेरे को सेट करनी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे आपने जैसे पढ़ा हो कि वी लुकअप, एच लुकअप, ये जस्ट उससे मिला जुला ही है, बट वहां पे देखिए आपको रेंज देनी पड़ती है, रेंज के साथ आपको इंडेक्स यूज करनी पड़ती है, ठीक है। अगर वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में आप नहीं पता कुछ भी, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो इसकी भी क्लास, एक सेपरेट क्लास बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो फॉर्मूला एच लुकअप और सॉरी ये जो फॉर्मूला है एच स्टैक और वी स्टैक, ये माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर ही अवेलेबल है, अदर कोई वर्जन में ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ फॉर्मूला है एच स्टैक, एच स्टैक के साथ एरे वन। अभी देखिए यहाँ पे मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट नहीं किया है, तो आप बेटर है कि आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर लें। इंसर्ट करके टेबल में डाल दीजिए। इसको भी टेबल में कन्वर्ट करना है, इसको भी टेबल में कन्वर्ट कर, इक्वल्स के साथ लिखेंगे एच स्टैक, फिर करेंगे पैन टाइप को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है जींस टाइप और एंटर देंगे। एंटर देते देखिए तीनों जो अलग अलग डेटा हैं वो एक जगह पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए जींस टाइप, डेटा एक प्रॉपर सारे एक जगह, देखिए एक जो मल्टीपल जो डेटा थे वो एक जगह पे क्या हो गया, इनका कलेक्शन बन गया है। तो आप इजीली देखिए एक फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और आप एंट्री करते हैं, लेट्स इजीली आप इसको ना प्रॉपर तरीके से आप मल्टीपल लिस्ट को एक जगह पे मर्ज कर, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ और एंट्री करना चाहूँ, लेट्स मैं यहाँ पे कुछ और एंट्री करता हूँ, मैं लिखता हूँ एबीसी डाल देता हूँ, ओके। अब देखिए जैसे मैंने एबीसी डाला, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए वो डेटा यहाँ पे आ गया है। अभी मैं इसको डिलीट करूंगा तो क्योंकि डिलीट करूंगा ये भी चली जाएगी। एक बार देखो मैं इसे डिलीट करता हूँ, डिलीट करने पे क्या होगा, डिलीट रो। जैसे मैं रो को डिलीट करूंगा ऑटोमेटिक देखिए यहाँ से भी चला गया और यहाँ से भी चला गया। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेज होता है, किसी भी लिस्ट में चेंजेज होता है, तो जो आपने एक वन लिस्ट बनाई है उस लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। आपको अलग से सेपरेट अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो एक नॉर्मल वे में हम इसका कैसे यूज करते हैं। अगर हम रियल लाइफ की बात करें, लेट्स आपके पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की डिटेल है, क्लास 6 है आपके पास, और उस पर स्टूडेंट की डिटेल है आपके पास, और एक सीट के अंदर आपके पास मार्क्स पड़े हैं, अलग डिफरेंट क्लास के मार्क्स पड़े हैं। अब आप चाहते हैं कि मेरे को यहाँ पे यहाँ पर एक मैं नई शीट ले लेता हूँ कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम ही सीट के अंदर दिखाना है, किसी पर्टिकुलर सीट के अंदर। लेट्स मेरे को चाहिए स्टूडेंट आईडी चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए, और उसके साथ क्या चाहिए, उसके साथ मेरे को चाहिए
ऑब्टेन मार्क्स, परसेंट और ग्रेड। अब हम इसको किसी पर्टिकुलर सीट पे कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ें जब नीड होती है ना तब इन चीज़ों का एक्चुअल हम लोगों को यूज़ पता होता है। अदरवाइज हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, इसका कोई नहीं, बट जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अभी ये तो सेलेक्टेड डेटा है, फॉर एग्जांपल के लिए हमने डेटा कुछ लिमिटेड डेटा डाले 10-20 है, बट जहाँ पे 100 में डेटा होते हैं, मल्टीपल सीट्स होती है, 20, 30, 40 सीट्स होती हैं, वहाँ पे ये बहुत बेनिफिट, इसका बहुत अच्छा फ़ायदा हम ले सकते हैं। बहुत ही काम का ये फॉर्मूला में हमारी मतलब ये कहिए कि बहुत सारा काम हमारा टाइम बचा सकता है ये। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, सीट 1 में जाना है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, टेबल में कन्वर्ट कर लूँगा। इंसर्ट करेंगे और टेबल, इसको भी टेबल में कन्वर्ट करना है, टेबल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल के साथ आपको लिखना है एच स्टेप। एरे 1 में हम क्या करेंगे, मेरे को चाहिए स्टूडेंट का नेम और आईडी। ठीक है, स्टूडेंट नेम और आईडी चाहिए, कॉमा। मार्क्स के अंदर मेरे को चाहिए उसके ऑब्टेन मार्क्स, परसेंट और ग्रेड चाहिए। ऑब्टेन मार्क्स, परसेंट और ग्रेड चाहिए। क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। देखिए यहां पे कंप्लीट बन के आ गया है। आपने मैंने कोई भी रेंज नहीं डाली, कोई भी इंडेक्स नहीं दी। रेंज का मतलब मैंने पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट किया है, बट यहाँ पे इंडेक्स मेरे को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी इंडेक्स क्या है। राइट, अब देखिए इसको प्रॉपर लाइन कर लेते हैं, फॉर्मेट में डाल देते हैं। तो थोड़ा इसको ये जो आ रहा है, तो इसको अंदर हम क्या करेंगे, परसेंटेज लिख लेंगे, परसेंटेज करेंगे, ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे देखिए कंप्लीट, यहाँ पे 120 जो रिकॉर्ड्स है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड और ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ 121 कैलाश महेश। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल लेता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ हुआ क्या, अभी देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया 121 क्लास, लेकिन मार्क्स अभी इनको नहीं मिले हैं क्योंकि हमने कुछ ऐड नहीं किया है। अभी ऐड करेंगे हम जैसे ही। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मान लो 121 करता हूँ, 121 करके मैं इन्हीं को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देते हैं। चलो डाल देता हूँ मैं ये, ये देखिए ऑटोमेटिक, देखिए यहाँ पे आ गया। अब जैसे आप इसमें देखोगे, ये देखिए, तो इसका फायदा क्या हुआ, आपके पास अगर अलग डेटा आ रहे हैं, अलग अलग आपके पास सीट हैं, और सीट को आपको एक जगह पे मर्ज करना है, उस डेटा को एक जगह पे लाना है। यहाँ कहे कि मल्टीपल लिस्ट है आपके पास, उस लिस्ट को एक जगह करना है, तो आप इस वे में इसको इजीली आप उसको कर सकते हैं। राइट, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जिसको आपका यूज करके आप अपना जो टाइम बचा सकते हैं और एक्सेल के अंदर अपनी मास्टरी को दिखा सकते हैं। बट फिर से मैं कहूँगा ये ओनली माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर ही अवेलेबल है, तो आप अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो वही कर सकते हैं। अदरवाइज अगर दूसरे वर्जन में अगर आपको यूज़ करना है तो आप मेरी क्लास में जाकर देख सकते हैं, पिछले जो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने वी लुकअप यूज़ किया है, एच लुकअप का भी इसमें यूज़ किया हुआ है। ठीक है, पावर क्वेरी बिल्डर की मेरे पास क्लासें बनी हुई है, तो वो भी आप उसमें जाके आराम इजीली देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।